हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। ई नमस्ते। तो जी नमस्ते, हम प्रकट हो गए हैं और रैंडम रीडिंग लेकर आए हैं। ठीक है, समय ना बर्बाद करते हुए रैंडम रीडिंग की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, ये सूचना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और परसों गणपति उत्सव है। जैसा कि आपको पता है, गणपति जो उत्सव गणेश चतुर्थी जो है पूरे देश भर में मनाया जाएगा। तो हम जैसा कि आपको बताते हैं कि हम 6 मंथ्स में अपने जो प्राइस हैं वो थोड़े से चेंज करते हैं। तो अब इट्स बीन 7 मंथ्स ऑलरेडी, तो 7 महीने हो गए हैं। तो समय आ गया है कि हमारे जो प्राइस है, अभी हम पूजा में बैठे थे तो हमको, अब देखिए कुछ भी जैसा भी हमको ऐसा लगता है, जो जो चीज़ें जब जब होना है वो होना है। अब हम पूजा में ही बैठे थे, मतलब थोड़ी देर पहले, तो हमको ध्यान में ये चीज़, हमारे ध्यान में ही, मतलब तो हमको ये फ़ील हुआ। भगवान ने बोला, किसी ने बोला मालूम नहीं, लेकिन हमको ऐसा लगा अब आपको कुछ भी सोचना है, हमको कुछ नहीं बोलना है उसके बारे में। लेकिन हाँ, अब जो प्राइस है वो थोड़े से चेंज होंगे, ज़ाहिर सी बात है, चेंज होंगे तो बढ़ेंगे ही। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। तो अभी जो प्राइस है वो आज की डेट पे और कल की डेट के लिए ही वैलिड है। यानी जो जिस जिन चार्जेस पे हम रीडिंग डिलीवर करते हैं वो चार्जेस आज और कल तक के लिए ही वैलिड रहेंगे। परसों से जो चार्जेस हैं वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख लीजिएगा। परसों से, गणपति उत्सव के दिन से, गणेश चतुर्थी के दिन से 27 से जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया और आपको पता है कि कुछ भी छुपने छुपाने का नहीं है, तो बढ़ जाएंगे भाई चार्जेस। ठीक है, आपको भी पता है कि देखिए महंगाई बढ़ रहा है, अब क्या करें, हम भी, यही हमारा रोज़ी रोटी है और इसी से जो है हमको खाना मिलता है। ठीक है, तो बस वही है। तो और स्पिरिचुअल, आप लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपके इतने अच्छे हैं, इतने स्पिरिचुअल इनसाइट्स, तो भाई जिनको उसका फ़ायदा लेना होगा वो ले लेंगे, जिनको नहीं लेना होगा वो नहीं लेंगे, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई हम दुनिया के सबसे महानतम टैरो रीडर में से एक है। जैसा कि हमने बोला कि चिंदी चोर है बहुत लो लेवल का समझते हैं हम अपने आप को, हमेशा से ही, पता नहीं, हमेशा से ही, बचपन से ही। अब आप कुछ भी बोलें कि हमारे माइंड में वो प्रोजेक्शन भर दी गई है, जैसा भी है, हम हर चीज़ में अपने आप को बहुत लो लेवल का समझते हैं। अब ये आप लोगों का बड़प्पन है गाइस, आप लोगों का बड़प्पन है जो आप लोग इतना बड़ा बड़ा और इतना अच्छा अच्छा कमेंट बोलते हैं और हमको इतना स्पेशल फील कराते हैं। ठीक है, लेकिन हमको ना आप लोगों के सामने अच्छा स्पेशल फील करके भी ना, मतलब वो खुशी, वो संतुष्टि मिलता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हमको वो संतुष्टि और वो खुशी तब मिलेगा जब हम इनके सामने स्पेशल फील करेंगे, यानी ये हमको स्पेशल फील कराएंगे। क्या पता कोड़े बरसाते हुए, चाबुक मारते हुए हमको लेके जाए, तो हमको बड़ा डर लगता है भाई पता नहीं, बड़ा बड़ा इनसिक्योरिटी है, बड़ा डर है, किस चीज़ का डर है पता नहीं भाई। हम जब ये बातें किसी से बोलते हैं ना, आपको जैसा कि हमने बताया है कि हम घर पे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, लेकिन जब भी कोई मिलता है, अरे भाई कोई ना कोई कहीं ब्रेड लेने जाते हैं, कुछ आलू गाजर मूली लेने जा रहे हैं, तो कोई मिलता है, कहीं मंदिर जा रहे हैं, तो किसी से कोई वार्तालाप अगर होता है ना, तो वो एक झटके में पहचान जाता है कि यार तुम तो एक नंबर के बंगाली में भीतू बोलते हैं, भीतू। भीतू का मतलब होता है डरपोक। ठीक है, कि यार तुम तो एक नंबर की डरपोक हो, जबकि तुम इतना टैरो रीडिंग वगैरह में तुम इतनी महारत हासिल करने के बाद भी तुम में इतना खौफ और इतना डर किस चीज़ का है, इतनी इनसिक्योरिटी किस। अरे भाई पता नहीं भाई, हमको अगर पता होता तो ये समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते थे, लेकिन हमको कुछ बोलने का नहीं है, क्योंकि फिर कोई ना कोई जज कर लेगा भाई। जो भारतीय जनजाति है ना, वो बहुत जल्दी जज करता है। एक हमारे भैया हैं जो भारतीय हैं, मतलब दिल से भारतीय हैं, लेकिन अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, अमेरिका में रहते हैं, तो उन्होंने हमको पिछले साल वो इंडिया विज़िट किए थे
तो रिश्ते में हमारे भैया होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने हमको बोला था कि करीब उनको करीब कितना हो गया होगा, 25 ईयर्स आसपास हो गया होगा अमेरिका में। तो अमेरिकन सिटीज़न है वो। अब वो कहते हैं कि वहाँ के कल्चर में और यहाँ के कल्चर में पता है क्या फ़र्क है। यहाँ के लोग ना ढिंढोरा पीटते हैं भारतीय होने का, ये सनातनी, वो ये कुछ भी जो भी है। लेकिन वहाँ के लोग अपने कल्चर का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। चलो ठीक है, ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात उन्होंने पता है क्या बोली, वहाँ के लोग ना किसी के दूसरे के जीवन में कभी ना नाक नहीं घुसेड़ते हैं, जो यहाँ के लोग बहुत घुसेड़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नहीं एग्ज़ाम्पल पर्सनल हो जाएगा, उनका स्टोरी नहीं बता सकते हम, लेकिन हाँ वहाँ के लोग उनको जज नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो जिन अपने दोस्तों से मिले ना, अपनी मतलब जिनसे वो इंडिया में आए और वो मिलने गए, तो जो पहला सवाल था ना वो उनको ट्रिगर करता था। और वो ये कहते थे कि वहाँ पे रहते हुए 25 साल हो गए, लेकिन किसी ने हमसे इस तरीके का सवाल नहीं किए। लेकिन यहाँ पे आके वो सवाल पूछ के, जबकि पता है कि भाई उस चीज़ से वो वंचित है, लेकिन उनको ट्रिगर करना है, उनको हर्ट करना है, जबकि दिख रहा है, दिखने के बावजूद। क्योंकि यहाँ के लोग ना कहते हैं ना कि दूसरों के दुख से वो बड़े सुखी होते हैं। तो वही बात है, हमने तो बाहर जाना ही छोड़ दिया भाई। कोई कहीं मिल जाता है, कोई कुछ जज कर लेता है, बड़ा बुरा लगता है यार। आजकल तो मतलब घबराहट होती है कि नमस्ते करेंगे तो सामने वाला क्या पलट के क्या बोल देगा यार। इसलिए नमस्ते करना तो दूर, अभी परसों की ही बात कर रहे हैं हम। हमको अपने जान पहचान का कोई दिख गया था, हम बाहर गए थे ऑब्वियसली वही ब्रेड बटर कुछ लाने के लिए, तो हमको हमारे जान पहचान का कोई दिख गया था। जो रास्ता हमको हमारे घर से दूरी तय करने में 5 मिनट लगता है, वो चीज़ हम 20 मिनट घूम के दूसरी जगह से घूम के आए, क्योंकि वहाँ पे वो अंकल खड़े थे। तो हमको उनसे बात नहीं करनी थी, इसलिए हम भाग गए, क्योंकि हमको सबसे आसान तरीका लगा कि एस्केप भाई, भाग लो यहाँ से। अब हमारे लिए वो 15-20 मिनट घूमने के सही थे, बजाय वो 15-20 मिनट के लेक्चर के या आपके अंतरात्मा में चोट खाने के, क्योंकि छीनने वाले लोग भर के हैं दुनिया में, आपको भी पता हो। तो ये है, ठीक है। तो बस इतना ही बताना था कि किसी को जज नहीं करना चाहिए भाई। जज बनने का इतना शौक़ क्यों होता है भाई? तो फिर वकालत पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है? लॉ पढ़ लो, लॉयर बन जाओ, करो वकालत अपना अदालत में। दूसरों के जीवन में नाक घुसेड़ के और अपना जजमेंट देने का क्या मतलब है यार? कौन छोटा है, कौन मोटा है, किसकी कितनी उम्र है, कोई टकला है, कोई गंजा है, क्या सब ये सब क्या ज़रूरत है बोलने की? किसी को दुख देने की क्या ज़रूरत है? हमको समझ में नहीं आता। जो है तो है, भगवान की क्रिएशन है ना, क्या ही बोलना। खैर, तो जी परसों गणपति उत्सव है, गणेश चतुर्थी है, तो उसके अवसर पर आपको उस प्राइस पे रीडिंग्स नहीं डिलीवर होंगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और आज और कल उसी प्राइस पे रीडिंग्स अवेलेबल है, जिस प्राइस पे अभी आपको दिख रही हैं डिस्क्रिप्शन में चमचमाती हुई, ठीक है। हम रेडी हो गए थे, बोलना भूल गए क्योंकि शफल हम कर लिए थे। चलिए रहने देते हैं, बोला नहीं तो नहीं बोलेंगे, आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। कार्ड आपने देख लिया है, पेज ऑफ कप्स आया था, ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ओवर थिंकिंग चल रही है, किस चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग है? ऑब्वियसली पेज ऑफ कप्स भी ओवर थिंकिंग का ही कार्ड होता है भाई। दिल में ख्याली पुलाव बनाना, माइंड में ख्याली पुलाव बनाना, कुछ भी कहें, इल्यूजन और डिल्यूजन में रहना, सोचना बहुत ज़्यादा कि क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता। वो होता है ना, गाना नहीं है, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। अब आपकी एनर्जीज़ है या किसी और की एनर्जीज़ है ना। देखते हैं, कोई बात नहीं देख लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड। किसी ने ऐसा लग रहा है जैसे आप, ये जो आपका दिल है ना, यहाँ पर दिल है, आपने अपने दिल को बांध के तो रखा है यहाँ पे, लेकिन कोई उसको ले जाना चाहता है।
पता नहीं भाई क्या पकड़ते हैं हम एनर्जी, क्या ही बोले, कुछ भी ऊट पटांग अंट शंट पता नहीं कहाँ से हमको एंजल्स क्या क्या चीज़ें बताते हैं। हमारे एक स्टोरी सुनाते हैं, स्टोरी नहीं है, रियलिटी है, कहानी नहीं है, ये बिल्कुल पर्सनल स्टोरी है, पर पर्सनल बात है। हमारा भांजा है ना, 21 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। हमारा भांजा पिछले महीने की बात होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30 डेज़, 30 नहीं तो 40 डेज़ हुआ होगा, ठीक है। एक तो हमारे भांजा भांजी को टैरो रीडिंग लेने का बड़ा शौक है। उनको पता है कि मिनी मासी फ्री में करेंगे ऑब्वियस। बताओ हमारे कितने मार्क्स आएंगे, बताओ 90 आएंगे कि नहीं आएंगे, बताओ ये कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं होगा। इनके फलान क्वेश्चन होते हैं प्ले स्टेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो इनके ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बताओ हमको इस महीने हमको आईफोन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ऐसे बच्चों के क्वेश्चन ऑब्वियस। तो हमने जितनी इनको जो बताया है वो चीज़ें हुई हैं, तो उनको बड़ा बिलीव है हम पे। जब भी आते हैं कोई ना कोई उटपटांग सवाल लेके, मिनी मासी कार्ड लेके बैठो, पिटारा खोलो और हमारे कार्ड निकालो भाई। तो इस बार हमारा भांजा हमसे रीडिंग लेने आया, ठीक है। कुछ उसके पर्सनल सवाल जवाब थे, हमने कार्ड खोले, वो हमारे पास आके खड़ा हो गया, यहीं पे चेयर पे बगल में आके खड़ा हो गया, एकदम यहीं पे टेबल के पास। कार्ड्स को देखने लगा, देख के एकदम से बोला, इस कार्ड में क्या दिख रहा है आपको, क्या रीड कर रहे हो आप। तो हमने कहा क्या रीड कर रहे हैं, मतलब ये रीड कर रहे हैं जो हमने तेरे को बताया, अभी तो तेरे को बताया, क्या बताया हमने, वही रीड कर रहे हैं भाई। बोला नहीं, आपको कोई है आपके बगल में, आपको कोई तो कुछ बता रहा है, आपके कान में कोई कुछ बोल रहा है, आप ये सब चीज़ें कैसे बता रहे हो और ये चीज़ें हो कैसे जाती हैं। हमने कहा पता नहीं भाई। बोला कोई तो है मिनी मासी, सच बताओ, कोई तो है जो आपको कुछ बता रहा है। अब बताओ हम क्या बोलें उसको। लेकिन उसको इस बात का यकीन है, ही बिलीव्स दैट समबडी इज़ टेलिंग मी समथिंग। कोई कुछ तो है, कोई एक दृश्य, कोई एक सुप्रीम पावर जो हमको ये चीज़ें बताती है, जो हम एज्यूम करते हैं, जो हम आप तक पहुंचाते हैं। बड़ा हैरान, उसकी बात सुन के हम भी हैरान हुए। हमने कहा पता नहीं यार। कहता तो आप इस कार्ड में क्या देख रही है, सो रही है, मतलब उसने बोला है एक पर्टिकुलर कार्ड देख के कि ये सो रही है, इसको देख के तो यही लगेगा कि शी इज स्लीपिंग, और आपने इसका इंटरप्रिटेशन कुछ और ही दिया है। क्या कैसे आप पता चलता है आपको हमको खुद नहीं पता भाई, अगर हमको पता होता तो क्या ही बात होती है लेकिन हाँ, कुछ तो है जो हमको भी नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, हम क्या पिक करते हैं और क्या बोल देते हैं उसके बाद हमको खुद याद नहीं रहता है कि हमने क्या बोला। हालांकि अभी हम बताना चाहते हैं कि आपने अपने दिल को यहाँ पे बांध के रखा है धागों से, लेकिन पता नहीं कोई पेज ऑफ कप्स है जो उसको लेके जाना चाहता है, ठीक है। आप ही देखते हैं भाई, अगर पेज ऑफ कप्स को दोबारा आना होगा तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के वो प्रकट हो ही जाएगा। हालांकि ये तो पहला कार्ड है और लाइन अभी बनेगी, आपको भी पता है। कार्ड्स टकरा रहे हैं भाई, थोड़ी नेगेटिविटी है आपके आसपास, ठीक है। डेविल एनर्जीज, बहुत नेगेटिव एनर्जीज जिसको बोलते हैं, डार्क एनर्जीज, ठीक है। स्टार, हमने बोला था यहाँ पे आपको क्या दिखा है, कॉमन क्या है। कॉमन ये धागा है, यहाँ पे लाल रंग का है, यहाँ पे सफ़ेद रंग का है, लेकिन कुछ तो है जो किसी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। डॉट से डॉट्स को मिलाइए, इंटरलिंक कीजिए, समझ में आ जाएगा। क्या ये ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है, यू आर विशिंग फॉर समथिंग, लेटे लेटे सोते सोते मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, यस वो पहुंच रही है बिल्कुल यूनिवर्स तक, ब्रह्मांड तक, जिसको भी आप मानते हैं, ठीक है। बाकी हम देखते हैं, लेकिन हमको ना ऐसा लगा है जैसे इस दिल को कोई लेके जाने वाला है। बताइए, हार्ट ट्रांसप्लांट, ओ माय गॉड, फिर आप जिंदा कैसे रहेंगे, कोई आपका दिल ही उठा के लेके जाएगा तो है, ऐसे थोड़ी होता है बांध दीजिए, कोई आपका दिल लेके जाने ना पाए। खैर कोई बात नहीं, ये तो हो गया ऐसे ही नॉर्मल सा, हमने आपको बोला ना। बाकी देखते हैं। कुछ लोगों का दिमाग इसी चीज़ पे चल रहा है, सच सच बताइए कि अरे प्राइस बढ़ जाएंगे, हमको रीडिंग लेना था। पता नहीं अचानक से हमको अभी ये थर्ड कार्ड निकालते हुए हमको ये फील हुआ है। सच सच बताइए, किसी के माइंड में चला है क्या। कर्मा बिलीवर्स, ठीक है, बी प्रिसाइज, बी फ्रैंक यार,
थोड़ा ऑनेस्ट रहिए ना मुखिया जी के साथ, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ नहीं, आपको जज थोड़ी करेंगे, कोई बात नहीं, जो सच है वो सच है, और सच बोलने में आपका छाती चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि सच बोलने वाला बहुत बलवान होता है, बहुत ताकतवर होता है, महापुरुष होता है, हैं, तो इसमें घबराना कैसा है। कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं कि अरे मिनी के प्राइस बढ़ जाएंगे, हमको फ़ौरन रीडिंग ले लेना चाहिए, इन दोनों दिनों में अगर बुक कर देते हैं तो अच्छी बात है, परसों से पता नहीं कितने प्राइस हो जाएंगे, अभी हम कभी रीडिंग ले भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। कुछ कुछ किसी ने कुछ सोचा है कि प्राइस बढ़ने के बारे में, पता नहीं डिस्क्रिप्शन में क्या ही प्राइस होगा 2 दिन बाद, किसी ने तो सोचा है इस बारे में। सच सच कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, हम आपको जज नहीं करेंगे, सच बता रहे हैं, ठीक है। अरे ये कार्ड आ ही गया यार, चलिए इसी बात पे जो कमेंट में सच सच लिखेगा उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा ऑब्वियसली। परसों जब प्राइस रिवील हो जाएंगे, हमने कितना कितना प्राइस बढ़ाया है, हाँ झूठ नहीं बोलेंगे, अच्छा खासा प्राइस बढ़ने वाला है, लेकिन जिसको भी रीडिंग लेनी होगी, ठीक है, उस दौरान एक आध दिन में, अगर अभी मान लीजिए आप आजकल में रीडिंग नहीं ले पा रहे हैं तो कमेंट जो सच सच कर देगा उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। हम तो यही बोलेंगे कि अभी फ़ायदा में रहेंगे 2 दिन में, लेकिन वही है कि हम 2 दिन में, कोई आपको क्या लगता है 48 घंटे में हम 48 रीडिंग बुक कर लेंगे? आपको ऐसा लगता है? ऐसा नहीं होता है भाई। हम 2-3 रीडिंग से ज़्यादा लेते ही नहीं हैं बुकिंग, आपको भी पता है। एक दिन में 2-3 रीडिंग से ज़्यादा हम बुकिंग नहीं लेते हैं, हम मना कर देते हैं और नेक्स्ट डे के लिए सबको वो कर देते हैं, भेज देते। टावर का कार्ड आया है, नहीं मजी है, हमको टावर का कार्ड लगा था यार, ये तो मजीशन आ गया। कुछ समझ में आ रहा है आपको? किसी प्रकार की मैनिफेस्टेशन इज कमिंग, और यहाँ पर ये आपका दिल कोई खींच के, यू नो समबडी वांट्स टू स्नैच अवे योर हार्ट। और ये ऐसा नहीं है, आप डरिए मत कि आपका कोई दिल ले जाएगा, आपका क्या दिल उधेड़ने वाली एनर्जी है, नहीं 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 नहीं, दिल लेके जाएगा मतलब अरे हम दिल दे चुके सनम वाला, जैसे मतलब कोई आपका दिल लेके जाए, आपका दिल लूटने वाला है, ठीक है, यानी किसी पर आपका दिल आ जाएगा, आपका दिल, हाँ आपका दिल किसी पे आएगा ना, हाँ सही बोला हमने, लेकिन ये जिस पे भी आएगा ये पर्टिकुलर पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके भाई, इंतज़ार की कोई घड़ी है जो टिक 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 चल तो रही है, आगे बढ़ रही है किसी की गाड़ी, देखते हैं भाई, किसी को वाहन सुख भी प्राप्त होने वाला है, पता नहीं क्यों लगा। देखिए यहाँ पर एक वाहन है, ठीक है, इसको देख के नहीं लगा हमको, इसको देख के लगा, पता नहीं क्यों इसको देख के लगा, और इसको देख के लगा है तो जाहिर सी बात है कोई मेल अगर आप हैं तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली वाहन सुख आपको प्राप्त होने वाला है। शायद आप दिवाली पे, दुर्गा पूजा पे या गणेश चतुर्थी पे किसी अच्छे मुहूर्त पे गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, तो ये थोड़ा अलग से हमने पिक किया है। कोई बात नहीं, अगर रेजोनेट नहीं हो रहा है, भाई हर किसी के पास गाड़ी, हमारे पास देखो साइकिल लेने के पैसे नहीं है, गाड़ी देंगे हैं, खैर जो भी है। देखते हैं ये इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं हम, वाह क्या बात है भाई, इंतज़ार है बहुत सारे लोगों को लाइफ पार्टनर का, ठीक है, और उसी के साथ किसी का आगमन हो भी रहा है। अब हम ये तो नहीं बोलेंगे कि ये कोई पुराना प्राणी है, क्योंकि हमको पुराने प्राणी की एनर्जीज नहीं लग रही है। माइट बी अ न्यू पर्सन, समबडी इज़ अबाउट टू कम इन टू योर लाइफ, और ये वो लोग हैं जो रीडिंग देख रहे हैं जिनसे अकेले रहा नहीं जा रहा है। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, मजाक कर रहे थे, क्योंकि आपको भी पता है कि हम
आप लोगों को दुखी नहीं देख सकते हैं। हमको पता है कि हम जब दुखी होते हैं आप भी दुखी होते हैं, तो बस आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट जो बोला हमने वो सच बोला है। हमको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लोगों में से कुछ लोगों से रहा नहीं जा रहा है, मतलब अकेले रहा नहीं जा रहा है। देखिए, उसको उस वे में मत लेके जाइए, वैसा नहीं है। हाँ, माइट भी पॉसिबल वैसा भी हो सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट पैशन, है ना। तो वो भी है, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं हैं। लेकिन हाँ, किसी को किसी की ज़रूरत महसूस हो रही है यार, किसी को लग रहा है कि यार जीवन में एक इंसान होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो सिंगल एनर्जी है। हर कार्ड में एक ही प्राणी है। यहाँ पे एक प्राणी, यहाँ पे एक प्राणी, यहाँ पे एक प्राणी। ये एक ही प्राणी है, ये इसी के पैर हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक प्राणी, यहाँ पे एक प्राणी, यहाँ पे एक प्राणी। और दूसरी बात, अगर आप दूसरे प्राणी की आप प्रजातियों की बात करें तो यहाँ पे एक सूअर है जो उड़ रहा है, और यहाँ पे एक घोड़ा है जो यहाँ पे उछल रहा है। लेकिन ये प्राणी थोड़ी है। नहीं, प्राणी तो है, प्राण तो है इसमें, लेकिन अरे भाई, आप सूअर से थोड़ी शादी करेंगे, मतलब आप घोड़े से थोड़ी शादी करेंगे। सोचने वाली बात है, मतलब है। तो मतलब हम ये कहने वाले हैं कि यहाँ पे एक एक की प्राणी की एनर्जी है, इंसान की एनर्जी एक एक है। तो कोई तो है जो बहुत अकेलापन फील कर रहा है, और वो चाहते हैं अब उनके जीवन में कोई एक प्राणी आए। तो देखते हैं भाई, इंतज़ार है किसी का, है, देखते हैं। लेकिन हमने बोला ना, आपका दिल किसी पे आने वाला है, और ये दिल आपका कोई चुरा के लेके जाने वाला है। मतलब ऑब्वियसली कोई तो आ रहा है जो आपका दिल चुरा लेगा, है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। 2 कार्ड आए हैं, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स। बताइए, इतनी चिंता कर रहे हैं कि नींद तक नहीं आ रही है आपको, है, ये तो गलत बात है। खैर, 6 ऑफ पेंटिकल्स। भाई वाह, कमाल हो गई। कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में प्रस्थान करने वाले हैं जिनके साथ आपका रिसीविंग और गिविंग का जो पलड़ा है वो इक्वल रहेगा, जिसको हम इक्वल गिव एंड टेक वाली भाषा में बोलते हैं, वैसा रहेगा। दोनों तरफ से बराबर पलड़ा रहेगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, ठीक है। वाह, क्या बात है भाई। रिलेशनशिप आजकल के ज़माने में ऐसा ही होना चाहिए। जरा सा रत्ती भर भी अगर जरा 0.1% भी ऊपर नीचे हो जाता है ना, रिलेशनशिप का बुनियाद ख़राब हो जाता है। इसलिए बोलते हैं इक्वल गिव एंड टेक का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आप ओवर गिविंग होंगे और सामने वाला ओवर रिसीविंग होगा, वो आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है भाई ये तो हर समय अवेलेबल है, जब जब जो मांगते हैं हमको मिल जाता है ना। तो आपकी वो वैल्यू रह नहीं जाती। लेकिन वहीं पर अगर आप ना करना आपको आता है कि इस समय हमारे पास वो चीज़ नहीं है जो हम तुमको नहीं दे सकते हैं, आई एम नॉट अवेलेबल राइट एट द मोमेंट नाउ, तो वो चीज़ें थोड़ी सी, हमने बोला ना कि इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर ओवर गिविंग और ओवर रिसीविंग का मामला आता है, वहीं पर रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। पता नहीं क्यों हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे somebody is definitely 200% कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। देखते हैं। मतलब हमने बोला ना, ये अपने हृदय से आप टेलीपैथिकली शायद कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये अपना दिल आपको देना चाहते हैं और आपका दिल लेना चाहते हैं। कमाल हो गया। हमने बोला ना, आप किसी का दिल आपका दिल किसी पर आने वाला है, और वाकई में आप भी किसी का दिल चुराने वाले हैं। देखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ना कोशिश कर रहे हैं कि अपने दिल को बिल्कुल धागे से बांध के अपने साथ प्रोटेक्ट करके रखने की, लेकिन हो नहीं पाएगा ऐसा। आप हमसे काहे झूठ बोलते हैं? हमसे मुखिया जी से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? हमारे साथ तो फ्रैंक रहिए ना। हमको तो आपकी रग रग से हम वाकिफ़ हैं, हमको तो सब पता है आपके बारे में। तो हमसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? अकेलेपन नहीं रह पाते हैं, कोई बात नहीं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम आप पे कीड़े निकाल लेंगे और हम आपको जो है जज करेंगे, आप मीन मेक निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हर इंसान है नॉर्मल यार। जानवरों को भी एक पार्टनर चाहिए होता है। आप खुद देखिए ना, कितने खुश होते हैं जो जानवर घर में अकेले रहते हैं। उनको भी उनका एक दोस्त ले आइए, उनका एक छोटा सा एक और डॉगी ले आइए, वो खुश हो जाते हैं। उनको भी चाहिए होता है, उनको भी जमावड़ा चाहिए होता है। अगर चलिए एक पेट है घर में, दूसरा पेट ले आते हैं, वो खुश हो गए। मान लीजिए अगर एक पेट है, दूसरा पेट नहीं भी आए, लेकिन
आप लोग जब घर से बाहर जाते होंगे वो पेट कितना अकेलापन फील करता होगा। जैसे ही आप लोग बाहर से घर आते होंगे वो आपको कितना चाट के कितना एंजॉय करता होगा, कितना खुश होता होगा कि ओ माय गॉड माय मालिक इज़ बैक। तो मतलब ये वही बात है कि अकेलापन जब यार जानवर नहीं सह सकते हैं तो वी आर इंसान, वी आर ह्यूमन बीइंग ना, तो आई कैन अंडरस्टैंड। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हम आपको जज नहीं कर रहे हैं। और आप बिल्कुल भी अपने ऊपर लोड मत लीजिएगा कि यार मिनी को पता चल गया, मुखिया जी को पता चल गया, हमसे अकेले नहीं रहा जा रहा है। अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है भाई, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं जाने अनजाने में, ठीक है। हालांकि आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहा है इस समय। टू ऑफ पेंटिकल्स, तो ये मामला है। आपका भी थोड़ा सा हमने पहले पिक किया था, आप चाहते हैं भी और नहीं भी, और इस पर्सन की एनर्जीज में भी थोड़ा सा आनन फानन, वो बोलते हैं ना डावाडोल वाली एनर्जी है कि भाई इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, वो गाना है ना। तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कहाँ पे चलना है, मतलब भाई हम दिल दे चुके सनम वाली एनर्जीज हैं भाई। कोई किसी को दिल दे ही रहा है फाइनली। देखते हैं 2 कार्ड और देखते हैं। लेकिन जगलिंग के होने के बावजूद भी कोई किसी को वाकई में दिल अपना दे रहा है और कोई किसी का दिल ले रहा है। इक्वल गिव एंड टेक हैं, एक हाथ दे एक हाथ ले, हैं तू हमारा दिल ले हम तेरा दिल ले देते हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है। देखते हैं 2 कार्ड और लेंगे, उसके बाद रीडिंग को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। एंजल आंसर्स, और यार नज़र लगी हुई है, पता नहीं आप लोगों को कार्ड्स बहुत टकरा रहे हैं ऐसे, हमको ये अच्छा नहीं लगता है मालूम। इससे कार्ड ख़राब भी होते हैं और कार्ड बहुत वो भी होते हैं, क्या कहते हैं, अरे वो होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं, बट होते हैं। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, समझ गए होंगे, है ना। तो हमको नहीं अच्छा लगता है जब कार्ड्स आपस में टकराते हैं। थोड़ा नेगेटिविटी तो खैर है, हमने शुरुआत में ही पिक कर लिया था। कल भी जस्टिस और रिकन्सिलिएशन आया था, कल भी कार्ड टकराए थे, कल तो कार्ड ऐसे मुड़ गया था पूरा। पता नहीं यार कौन है आपके जीवन में जो ये चीज़ें होने नहीं दे रहा है, क्या चाहते हैं और क्यों ऐसा। ये तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग में ही चीज़ों का पर्दाफाश होता है ना। तो पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग ले सकते हैं अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रहा है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमारे जीवन में कोई ऐसा प्राणी है जो हमारे जीवन में जो है सुख आने नहीं देता है ना, हमको सुख की अनुभूति नहीं होने दे रहा है, हमारे जीवन का बिल्कुल झंड करा हुआ है। और अगर आपको किसी पे डाउट है तो आप पर्सनल रीडिंग के तहत उनके लिए कार्ड्स वो निकलवा सकते हैं, उससे पता भी चल जाता है ना। तो 5 ऑफ कप्स, ओके। तब हमने बोला था ना कि कोई तो है एक इंसान, आपकी भी एनर्जी है यहाँ पर, किसी और की भी है, जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक भी कर। पुराने प्राणी की एनर्जी कैसे आ गई, 1 मिनट रुकिएगा, हमें तो नया प्राणी की एनर्जी से ज़्यादा लग रही है, बट कोई आ रहा है, ठीक है। कोई जो भी आ रहा है इनको भी अकेलापन फील होता है, दे ऑल्सो फील सेम द वे यू फील, उनको भी अकेलापन लगता है, मतलब इनको भी रहा नहीं जाता, ठीक है। देखते हैं, इनसे भी नहीं रहा जा रहा है, आपसे भी नहीं रहा जा रहा है। हाँ तो खूब ये लीजिए, इन्हीं की कमी थी। आगे 2 प्राणी जी, सिंगल 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 सिंगल, ये लीजिए डबल, ठीक है। तो भाई सिंगल से डबल होने की तैयारी है, जो कि हमने आपको इन 2 शुरुआती मामले को इनको देख के हमने पहले ही पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है दया। वो पहला कार्ड इनका थोबड़ा दिखा था और हमने बोला था कि हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने नहीं बोला कि हम रेडी हैं, और तीसरा कार्ड में इनको एंजल्स ने प्रदान कर दिया था, ठीक है। ये तो खैर आए ही आए, लेकिन यहाँ पर जो हमने आपको फर्स्ट 2-3 कार्ड्स में हमने जो चीज़ें बोली थी
वही परम सत्य है, ठीक है। मतलब हमारे मुताबिक हमने रीडिंग करा है तो हमको ऐसा लगता है, बाकी आपको जो लगता है वो आपकी सुविधा अनुसार है। तो जी सिंगल होने से कुछ लोगों का मतलब बहुत ही दिल दुख रहा है और बहुत लोनली सा फील करते हैं कोई, तो अब जो है कोई डबल होने वाला है, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। हम दिल दे चुके सनम, यानी कोई किसी का दिल लेगा, कोई किसी को दिल देगा, ठीक है। कोई किसी को बोल देगा कि हम आपके दिल में रहते हैं और तुम हमारे दिल में रहते हो, भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जी ये रहा लवर्स का कार्ड, एक ही में नहीं मेजर अरकाना ये वर्गो है, और जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये भी जेमिनाई है, जेमिनाई इसमें भी होता है, जेमिनाई एंड वर्गो, ठीक है। एंड स्टार ओ एक्वेरियस, बताओ हमको दिखाई काहे नहीं दे रहा भाई। मेजर अरकाना है 1 2 3 मेजर अरकाना है। स्ट्रेस तो देखिए है, आपको भी है, इनको भी है, वो दिखाई दे रहा है, बट कोई आ रहा है जीवन में, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक घर बसाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। हमने जैसा कि बोला था कोई इक्वल गिव एंड टेक है, टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहा है कोई, लेकिन जीवन में इनके भी जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी है जो जगलिंग फेस तो खैर आपका भी है, इनका भी है। हमने बोला ना कोई अकेले नहीं रह पा रहा है, और उस अकेलेपन को दूर करने के लिए ये आपको खोजते हुए, आपका दिल यहाँ से आपने धागे से बांधा हुआ है, लेकिन ये ले जाएंगे। अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट आपको यूनिवर्स एक दूसरे को मिला रही है, कोई आ रहा है आपके जीवन में, ठीक है। और हम ये भी बताते चलें कि ये कोई पुराना पास्ट पर्सन भी हो सकता है। वो क्यों बोला हमने, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है, जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पे जगलिंग का एनर्जी से किसी को शायद रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है, और कोई नया पर्सन की भी एनर्जी है, लेकिन वो आप अपने अनुसार लीजिएगा, इस रीडिंग को अपने ऊपर थोपिएगा नहीं, ठीक है। देखिए ज़बरदस्ती नहीं ठोकना होता है रीडिंग को। ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, ठीक है। बड़ा अच्छा है यार, बड़ा अच्छा है। पता नहीं हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जल्दी आप कुछ सेलिब्रेट करेंगे एक साथ। ये दिवाली वाला कार्ड है, दिवाली जैसी वाइब्स आती है इस कार्ड को देख के हमें, लेकिन पता नहीं हमको ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत जल्दी कुछ सेलिब्रेट करेंगे, लाइक केक कटिंग। किसी से मिलवाया जा रहा है आपको, यूनिवर्स हैज़ सम डिफरेंट प्लान्स, समबडी इज़ कमिंग इन योर लाइफ, समबडी इज़ गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ। अब आप क्या बोलेंगे, एंटर कोई पुराना इंसान भी हो सकता है दोबारा री एंटर कर रहा हो, या कोई नया इंसान भी कर सकता है। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अरे एंजल के जवाब तो लिया नहीं, एंजल के जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए खाली, हैं अभी हम रेडी नहीं हैं, अब हम रेडी हैं, ठीक है। तो 1 मिनट नहीं 2 मिनट लग जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए। ये आदत हो गया ना बोलने का, इसीलिए रुकिए, ठीक है। तो भगवान जी एक कार्ड दीजिएगा इस रीडिंग के लिहाज से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं, ठीक है, कि दिल मिलने वाले हैं, कोई किसी का दिल लेके जाने वाला है। हम हवा में तीर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, हवा में तीर नहीं छोड़ते हैं। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हम बोल रहे हैं ना, हम हवा में तीर नहीं चलाते हैं। इतने दिनों के बाद ये कार्ड आया है रोमांस, किसी के जीवन में रोमांस आ रहा है, जैसे कि हमने बोला था अकेले रहा नहीं जाता। तो जी ठीक है, अकेले नहीं रहा जा रहा है, तो इसलिए यूनिवर्स का प्लान है, एंजल्स का प्लान है, कोई आपके जीवन में रोमांस करने की आपको अनुभूति कराएंगे। मुबारक हो जी, मुबारक हो। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी आ जाता तो क्या ही बात होती, खुश हो जाते हैं हम उनको देख के, हैं आप लोगों के लिए, हमारे लिए थोड़ी। खैर तो ये चंदा मामा का कार्ड है, बोले तो मूनोलॉजी है, तो देख लेते हैं मूनोलॉजी से क्या आ रहा है। हम रेडी हैं, शफल हो गया था, तो भगवान जी एक कार्ड यहाँ से दीजिएगा, क्या बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को इस रीडिंग के लिहाज से। सिंगल से डबल होने वाले हैं, मन में लड्डू फूट रहे होंगे इन सब के, आप भी फोड़ दीजिए। धन्यवाद। क्या फोड़ा है? अरे यू आर गुड इनफ। कोई आपको एहसास दिलाएगा कि आप यू आर गुड इनफ। ओह माय गॉड, फुल मून इन वर्गो, तो वर्गो का ही वो वर्गो चल रहा है और फुल मून अब आने वाला है, ठीक है। न्यू मून गया है, फुल मून आएगा वर्गो में, तो कुछ आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी। मुबारक हो। रोमांस, ओहो क्या बात है, ओहो ओहो ओहो।
तो जी हमको बड़ा खुशी हुआ ये रीडिंग करके। आई होप आपको भी खुशी हुआ होगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ही सही खुश हो लीजिए, क्या दिक्कत है भाई। अभी खुशी है, खुश हो लीजिए। कल फिर वही चांदनी रात है, पता नहीं क्या चलता रहता है जीवन में यार। हमको तो डर लगता है हंसने से भी, सही बता रहे हैं, है ना। इसलिए हम ज़्यादा हंसते भी बोलते नहीं हैं, घबराहट हो जाता है। अपनी एनर्जी को क्या ही बचाएं, क्या ही करें, कुछ समझ में नहीं आता यार, कुछ नहीं समझ आता हमको। और जो भी होता है वो हम आपको बता देते हैं। हमको नहीं आता है ना यार, चीज़ें नहीं आता है, कैसे क्या करना है, ऑरा क्लेंजिंग, ये क्लेंजिंग, वो क्लेंजिंग, नहीं आता ना, समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत नेगेटिव हो जाता है यार। खैर छोड़िए छोड़िए, चलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप करेक्टिंग वाइट बॉल्स। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। तो बाकी हमने बता दिया है, मेल परसों से प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ोतरी हो जाएगी, चेंज मतलब बढ़ोतरी हो जाएगी, जो सच है वो सच है, हमने बता दिया क्लियर कट। ठीक है, तो चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।